उर्दू में रमजान का महीना आया था। शहर में एक नई रौनक थी। लोग अपने घरों को सजा रहे थे, नए कपड़े खरीद रहे थे और अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर रमजान के महीने का स्वागत कर रहे थे। एक छोटा लड़का अमीर रोज़ा रखने के लिए बहुत उत्साहित था। वह अपनी माँ से पूछता था, माँ, रोज़ा क्यों रखा जाता है? उसकी माँ जवाब देती थी, बेटा, रोज़ा रखने से हमें अपने आप को नियंत्रित करने की शक्ति मिलती है। हमें अपने शरीर और अपने दिमाग को नियंत्रित करने की ज़रूरत होती है ताकि हम अपने अल्लाह के साथ जुड़ सकें। अमीर ने रोज़ा रखा और रमज़ान के महीने में बहुत कुछ सीखा। वह जानता था कि रमज़ान का महीना हमें सिखाता है कि कैसे अपने आप को नियंत्रित करना है और कैसे अपने परिवार के साथ मिलकर रहना है। रमज़ान के आखिरी दिन अमीर ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैंने इस महीने में बहुत कुछ सीखा। मैंने सीखा कि कैसे अपने आप को नियंत्रित करना है और कैसे अपने परिवार के साथ मिलकर रहना है। उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने सचमुच बहुत कुछ सीखा। रमज़ान का महीना हमें सिखाता है कि कैसे अपने आप को नियंत्रित करना है और कैसे अपने परिवार के साथ मिलकर रहना है। मॉडर्न हिंदी में रमज़ान का महीना आया था। शहर में एक नई रौनक थी। लोग अपने घरों को सजा रहे थे, नए कपड़े खरीद रहे थे और अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर रमज़ान के महीने का स्वागत कर रहे थे। एक छोटा लड़का अमीर रोज़ा रखने के लिए बहुत उत्साहित था। वह अपनी माँ से पूछता था, माँ, रोज़ा क्यों रखा जाता है? उसकी माँ जवाब देती थी, बेटा, रोज़ा रखने से हमें अपने आप को नियंत्रित करने की शक्ति मिलती है। हमें अपने शरीर और अपने दिमाग को नियंत्रित करने की ज़रूरत होती है ताकि हम अपने अल्लाह के साथ जुड़ सकें। अमीर ने रोज़ा रखा और रमज़ान के महीने में बहुत कुछ सीखा। वह जानता था कि रमज़ान का महीना हमें सिखाता है कि कैसे अपने आप को नियंत्रित करना है और कैसे अपने परिवार के साथ मिलकर रहना है। रमज़ान के आखिरी दिन अमीर ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैंने इस महीने में बहुत कुछ सीखा। मैंने सीखा कि कैसे अपने आप को नियंत्रित करना है और कैसे अपने परिवार के साथ मिलकर रहना है। उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने सचमुच बहुत कुछ सीखा। रमज़ान का